आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह। और दोस्तों, आज रेडियो खुशी 90.4 एफएम के स्टूडियो में है मेरे साथ गुरु नानक फिफ्थ सेंटनरी स्कूल मसूरी के स्टूडेंट गौरी मल्होत्रा, आरिका बंसल और एकमजोत कौर। और आज हम इन तीनों बच्चों के साथ जो बात है वो कर रहे हैं कि बोर्डिंग स्कूल की जो लाइफ है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे उस लाइफ में बच्चे एक्सीलेंट बनते हैं, कैसे उन बच्चों के अंदर अच्छे अच्छे गुण आते हैं। तो आइए इसी टॉपिक पे फिर हम कंटिन्यू करते हैं हमारी बातचीत। तो गौरी, जैसे हमने पहले बात की थी कि कैसे बच्चा एक इंडिपेंडेंट बन जाता है इस लाइफ में आके, और उसके पहले हमने बात की थी कि एक बच्चा जो कैसे जब स्कूल में आता है तो उसके मन में बहुत सारा डर होता है, परंतु स्कूल में आके वो बहुत कुछ अच्छा सीखता है। तो अब स्कूल में सिखाने का प्रोसेस है जो बोर्डिंग स्कूल में, वो डिफरेंट होता है दूसरे स्कूलों से। दूसरे स्कूल में आप जहाँ कुछ बुक से सीख सकते हो, जहाँ टीचर से सीख सकते हो, परंतु यहाँ पे रहते हुए बच्चों से ही बच्चे बहुत कुछ बढ़िया सीख जाते हैं। तो अब मैं यही बात आपसे जानना चाहूँगा कि आपके वो फ्रेंड जिन्होंने आप में और क्वालिटीज़ भरी, जहाँ जिनको देख के आपको ये लगा कि जेकर ये बच्चे ये काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो मैं भी इनसे ये सीख के काम कर सकती हूँ। जो बच्चों से या दूसरों से देख के एक्सपीरियंस सीखे, वो क्या क्या है? सर जब मैंने एडमिशन लिया था तब तो मैं बहुत छोटी थी, जी। बट क्लास फोर्थ में आई रियलाइज्ड कि आई कैन गेट इनटू द थिंग्स। तो जैसे मैं सीनियर्स को देखती थी, सबको देखती थी, तो आई यूज्ड टू फील कि मुझे जी। भी ये करना है, मुझे भी वो सीखना है। और फिर धीरे धीरे मैंने सीखना स्टार्ट किया। और जी। फिर अब प्रेजेंट टाइम पे मुझे लगता है कि हर चीज पे मैं अपना हाथ डाल दूं, कि जैसे लिटरेरी एक्टिविटीज है, मुझे वो सीखना भी है और मैं करूंगी भी। स्पोर्ट्स है, उसमें भी मुझे सीखना है पहले, उसके बाद परफेक्शन आना बिल्कुल है, तब बिल्कुल। मैं वो करूंगी। तो हर चीज में आई फील कि आई कैन डू समथिंग। और सीनियर्स आर अ बिग मोटिवेशन फॉर अस। हमें वो हर चीज में मोटिवेट करते हैं। अगर हम उदास होते हैं तो वो हमें रीजनिंग बताते हैं कि ऐसा मत करो, कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें क्यों भेजा है। वो हमें कंफर्ट करते हैं बहुत सारा। जी जी जी। हर चीज में उनका मोटिवेशन होता है, हर चीज में वो हमारे साथ होते हैं और हमें मोटिवेट करते रहते हैं कि यू कैन डू इट। बिल्कुल। तो जब आरका ये बोल रहे थे ना कि सीनियर हमें मोटिवेट करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस भी देते हैं, साथ ही साथ हमें सपोर्ट भी करते हैं, तो सबसे पहले आप किस हाउस में है? ये जो हमारा 4 हाउस सिस्टम है, उस हाउस सिस्टम की बात करें और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपने हाउस में रह के क्या सीखा और अपने हाउस के लिए क्या किया। सर, तो स्कूल में मतलब जैसे हमारा स्कूल है तो काफी बड़ा है, तो इसलिए 4 हाउसेज है हमारे पास। अजीत, रंजीत, अटारी एंड नलवा। तो जी। चारों हाउसेज में ही हमें मतलब एकदम बहुत ही अच्छे से रखा जाता है। जैसे हम एक दूसरे से कॉम्पिटिट करते हैं, तो हमें मतलब एक्सपीरियंस होता है हर एक चीज का जी। ये करते हुए। तो 4 हाउसेस में बहुत मतलब एक हाउस मिस्ट्रेस होती है जी। और कुछ स्टाफ मेंबर्स होते हैं अंदर। तो वो हमें बहुत ही तक मतलब मोटिवेट करते हैं। जी। जैसे हाउस मिस्ट्रेस हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। मेरे हाथ पे छोटा सा छिल गया था, मैम ने मतलब इतनी बड़ी बैंडेज लगवाई थी कि मेरे लगे ना। तो मतलब बहुत केयरिंग करते हैं हमारी। जी। और जैसे हम सीनियर्स पे हैं, भले वो हमें डांटते हो, लेकिन वो हमारी अच्छाई के लिए डांटते हैं। हमने बहुत कहानियां सुनी है कि सीनियर्स डंडे से मारते हैं एंड ऑल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो इतना अच्छे से हमें रखते हैं कि जैसे हम उनकी छोटे बहन भाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो यही क्वेश्चन मैं अब एकमजोत आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप एक हाउस मिला आपको, आपने किन किन हाउस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया और क्या क्या आपने उसमें जाके सीखा? सर, आई एम इन अटारी हाउस एंड सर मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज सीखी, जैसे लिटरेरी सोर्सेज, फील्ड एक्टिविटीज, स्टेज एक्टिविटीज, बहुत जी। सारी चीजें। मैंने स्टेज एक्टिविटी में हिंदी रेसिटेशन करी, और जैसे हमारे स्कूल में असेंबली होती है तो उसमें जी। भी बोला।
और एथलेटिक्स की, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, पीटी एंड बैडमिंटन। कराटे भी अब शुरू हो गए जी। हैं। कराटे आर आल्सो स्टार्टेड इन आवर स्कूल। यस सर। तो ये आपने काफ़ी चीज़ें हैं जो सीखी। तो इसके साथ ही मैं गौरी एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब बच्चा है ना, वैसे तो उसको ये बोला जाता है कि एक ही चीज़ सीख जा बहुत है, परंतु इस जगह पे मल्टी सोर्सेज टैलेंट है जो ये आगे जाके कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं आप लोगों के, जो मल्टी टैलेंटेड बनना। एक तो होता है कि सिर्फ सोलो टैलेंटेड है, उसको एक काम में तो टैलेंट है, बाकी उसको दुनिया का कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं क्या है। बट इस जगह पे आप मल्टी टैलेंटेड बन रहे हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स लाइफ में हो सकते हैं? सर लाइक एक तो चीज होती है एक चीज में अच्छा होना, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट इन एनीथिंग, जी। लेकिन एक चीज में अच्छा होना हमें बेनिफिट करता है। बट लाइक बीइंग अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब हमें थोड़ी थोड़ी चीजें सबकी नॉलेज हो, दैट बेनिफिट्स अस इन लाइक मैनी पार्ट्स। अगर हम फ्यूचर में कुछ करते हैं एंड जी। बीच में हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें कुछ करना है, तो हमें थोड़ा सा पहले से उस चीज का आइडिया रहता है कि हमें कैसे करना है, वी हैव जी। सम नॉलेज अबाउट दैट। सो आई फील दैट इट इज अ वाइटल रोल कि थोड़ा थोड़ा लाइक हर चीज का हमें इंफॉर्मेशन हो, करंट अफेयर्स का और क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ऐसे थोड़ा थोड़ा हमें नॉलेज रखनी चाहिए अपने दिमाग में। तो मैं यही आरका आपसे पूछता हूँ, क्योंकि कई बार मैं एक चीज ये देखता हूँ कि बंदे का ये होता है कि वो आगे जाके जेकर आज के ज़माने में सिंगल सोर्स इनकम है, तो वो पता नहीं कब सोर्स बंद हो जाए और हमारी इनकम बंद हो जाए। तो जेकर हमारे पास मल्टी सोर्स इनकम आएगी तो हम अपनी लाइफ को और बढ़िया जी सकते हैं। तो इसीलिए आरका आपको क्या लगता है कि ये जो आपका मल्टी टैलेंट यहाँ से आप ले रहे हैं, ये कहाँ कहाँ आप आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं? तो सर यहाँ पे जैसे पढ़ाई होती है, स्पोर्ट्स होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग होती है, बहुत कुछ होता है। तो अगर नॉर्मली देखें तो बस क्या करता है इंसान, डिग्री लेता है और एक अच्छी जॉब ले लेता है, लेकिन हु नोज, मतलब कोई लाइफ का कुछ जानता नहीं है जी। पता चले उसकी मतलब कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बैंकरप्ट हो जाए एंड हाँ, जॉब छूट जाए, कुछ भी हो जाता है जी। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो जैसे मेरी पढ़ाई भी अच्छी है, लेकिन मैं फील्ड पे भी अब अच्छा करती हूँ, तो मतलब हम अपने पास अब ऑप्शंस रख सकती हूँ। बिल्कुल, कि अगर मैं यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, बिल्कुल। तो मेरे पास ऑप्शंस है हम कि अगर मैंने जॉब ली आगे जाके, लेकिन मुझे कुछ परेशानी होती है, तो एटलीस्ट मैं कहीं और भी तो जा सकती हूँ, अपने लिए इनकम कर सकती हूँ, बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड बन सकती हूँ। मतलब कि लाइफ है जो वो स्ट्रेस फ्री रहेगी, क्योंकि आगे जाके जो लाइफ में स्ट्रेस रहना है वो स्ट्रेस आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास खूब सारी ऑप्शंस होंगी। तो यही क्वेश्चन मैं एकमजोत आपसे पूछना चाहूँगा, सेम ही, जो आप मल्टी टैलेंट लर्न कर रहे हैं, इनका आपको कैसे बेनिफिट हो सकता है, क्या कुछ इनसे आप ले सकते हैं? सर एक तो मतलब हमारी एक लाइफ होती है जॉब वाली, जो हम अपना काम करते हैं। जब हम खुद के पैरों से खड़े हो जाएंगे तब हम अपना साइड मतलब प्रोफेशन भी कर सकते हैं। बिल्कुल। सो जैसे हम मल्टी टैलेंटेड होंगे, अगर बाय द वे अगर हमारी जॉब छूट जाती है, लाइक कोई आई एम हैविंग वन एग्जांपल, लाइक एक स्कूल में एक टीचर है इंग्लिश की, सो उसी स्कूल में मैथ्स की टीचर ने रिजाइन दे दिया, तो वही इंग्लिश की टीचर को उसने मैथ्स में, मतलब मैथ्स में भी इंटरेस्ट है, मतलब उसने मैथ्स करी है, तो वो उसको भी पढ़ा सकती है और उसकी साइड इनकम भी वो बिल्कुल साइड इनकम हो जाएगी। और दूसरा ये है कि ऐसे टीचर है जो जिसके पास मल्टी टैलेंट है, स्कूल कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि स्कूल को पता है कि ये हमारा पिलर है, जहाँ पे भी हमने इसको लगा दिया वहीं लग जाएगा। मैं आपकी ही बात से कह रहा हूँ। तो जिसके पास सिंगल टैलेंट होगा उसको तो कभी भी कोई हटा देगा, क्योंकि उनको पता है कि सिंगल टैलेंट की जगह जब भी कोई मल्टी टैलेंटेड पर्सन मिलेगा तो उसकी जगह जो वो बदल जाएगी। इट्स मीन जो बोर्डिंग स्कूल्स मल्टी टैलेंट सिखाते हैं, इसका लाइफ में हमें बहुत सारा फायदा होता है।
तो अब समय हो रहा है हमारा गुड बाय टाटा कहने का, पर चलते चलते मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो हम नहीं कर पाए होंगे, जो आप कहना चाहते होंगे बट मैंने समय नहीं दिया क्योंकि मैंने उस पास से आपको जाने ही नहीं दिया होगा। तो अब थोड़ा थोड़ा what you want to say, what message you want to convey the peoples, इसके बारे में हम we want to start this from our first speaker गौरी मल्होत्रा। ते अब जाते जाते आप क्या हमारे रेडियो के लिसनर्स को कहना चाहेंगे? सर मैं बस यही कहना चाहूंगी कि रेडियो इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। तो रेडियो बहुत ही पहले से चल रहा है एंड आई वांट दिस प्रैक्टिस टू बी कंटिन्यूड। हमें किसी चीज को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए एंड आई वांट द लिसनर्स टू नो दैट it was very great being here. It was very good talking to you all and thank you so much for listening to me. And I'd be grateful to come here again. Thank you. बहुत बढ़िया बात की। इसने ये बोला कि रेडियो पहले से ही चल रहा है और मैं ये बात आपको कहनी चाहता हूँ कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो उस समय हमारे देश के जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे उन्होंने जो देश आज़ाद होने की सूचना दी थी वो टीवी पे नहीं रेडियो पे ही दी थी, क्योंकि उस समय टीवी नहीं होते थे, रेडियो ही चलते थे। और रियली मैं ये बताना चाहता था कि रेडियो बहुत पहले से बना हुआ है। और जब रेडियो की बात की है तो मैं अपने लिसनर्स को और भी थोड़ी सी बात ये बता देनी चाहता हूँ कि जो रेडियो है ना, इसका आपको पता आविष्कार कहाँ हुआ है? कोई बता सकता है? सर आई थिंक इंडिया में ही हुआ है। नहीं, इंडिया में तो नहीं हुआ, तो फॉरेन में है, बट इसका आविष्कार है जो वो जेल में हुआ था। अब आप सोचेंगे जेल में कैसे? एक्चुअली मिस्टर जो मार्कोनी थे जिन्होंने रेडियो बनाया था, हमारे यहाँ पे उनका फोटो भी लगा होगा दूसरे स्टूडियो में जहाँ इधर कहीं, तो उन्होंने जब ये डिक्लेयर किया कि मैं एक ऐसा यंत्र बनावांगा जिस यंत्र से बिना तार के कहीं भी बैठा कोई बंदा आवाज़ सुन पाएगा, दूर दूर तक आवाज़ जाएगी, तो उसके पेरेंट्स ने ये सोचा ऐसा संभव नहीं, मार्कोनी है जो ये पागल हो गया है। तो उस समय पागलों के लिए पागल खाने नहीं होते थे, जेलें ही होती थी, उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो मार्कोनी को भी ये कहा गया कि अब आप पागल हो गए हो, आपको जेल में डालेंगे। तो मार्कोनी ने कहा ठीक है, मुझे अपना जो सामान है जिससे मैंने रेडियो बनाना है वो भी साथ ही लेके चलूँगा, वो इधर क्यों छोड़ के जाऊँगा। तो वो सारी चीज़ें साथ ले गया और जेल में उसको इतना एकांत का समय मिला कि जब वो जेल से बाहर आया तो उसके पास रेडियो था। ऐसे रेडियो का आविष्कार जेल में हुआ था, क्योंकि ये बात मैंने तब बताई, आपने कहा कि बहुत पहले से चल रहा है। तो चलो यही बात आरका, अब आप क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? Sir, I feel very grateful to be here. Like honestly, I had stage fear. जी, I was so scared to even talk on camera. Like I was an introverted person. But now I can't believe that I'm actually sitting and talking to a radio. Like it's a really proud moment to for me to be here. And I would really suggest all the kids that they could get this opportunity as well. Like you'd feel so proud, you'd feel so happy, you'd feel so grateful to be here. And I just have no words but to express my happiness here. ਹਾਂ ਏਕਮਜੋਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਬੜੀ ਡਰੀ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ ਜਸਟ ਨਾਓ? Sir, I am feeling so happy and I want to thank you very much to give me this opportunity that I am speaking in Radio Khushi. So, sir, I am feeling very proud. Sir, मैं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
मैसेज देना चाहनी है कि बोर्डिंग लाइफ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਲਾਈਫ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਬੜੇ ਡਾਂਟਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਰਗਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਰ रेडियो आई एम फीलिंग सो प्राउड मतलब कि इधर आके ये लग रहा है कि अब वो गलत हो गया जी और कहा आप यस सर अब मेरे को ऐसा रियलाइज होता है कि जब मैं छोटी थी और जब मेरे मम्मी पापा बोलते थे कि तुझे बोर्डिंग में डाल देंगे अगर तू शैतानी करेगी अगर मैं उस टाइम जा पाती वापस तो मैं अपने को बोलती कि तू और शैतानी अगर तुझे अच्छी लाइफ मिलने वाली है बहुत बढ़िया तो थैंक यू वेरी मच आपने रेडियो खुशी के स्टूडियो में आके ये समय दिया आशा करते हैं कि आगे से भी ये अच्छे कुछ टॉपिक्स लेकर आप हमारे पास आते रहेंगे और रेडियो पर आके हमारे लिसनर्स के साथ ऐसे ही अच्छी और बढ़िया बातें करते रहेंगे। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि रेडियो खुशी के स्टूडियो में मेरे साथ थे आज गौरी मल्होत्रा, आरका बंसल और एकमजोत कौर, स्टूडेंट ऑफ गुरु नानक 5th सेंटनरी स्कूल मसूरी, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें और खास करके एक बोर्डिंग स्कूल में कैसे बढ़िया लाइफ होती है, उस लाइफ के क्या क्या हमें आगे जाके फायदे मिल सकते हैं, सारी बातें आपको बताई। तो अब मेरे ख्याल में बच्चों का वो फियर दूर हो गया होगा जो एक फियर होता है जब पेरेंट्स बच्चों को धमकी देते हैं कि हम आपको बोर्डिंग स्कूल में छोड़ेंगे। शायद ये प्रोग्राम सुनने वाले बच्चे या उनके मापे ये चीज़ अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बोर्डिंग स्कूल कितना बड़ा वरदान हो सकते हैं हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी लाइफ के लिए। तो कल को मैं किसी और शख्सियत के साथ होऊंगा आपके रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अपने डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह को। गुड बाय, टाटा, रब